हाय गाइस, दिस इज अविनाश शर्मा। और आज के सेशन में हम बात करेंगे सीक्वल सर्वर लूप्स। सीक्वल सर्वर लूप्स का पर्पज़ क्या होता है। आप जब किसी स्टेटमेंट को रिपीटेडली एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो आप लूप का यूज़ कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है, यानी कि एक आप कंडीशन के साथ में किसी भी पर्टिकुलर लॉजिक को आप अगेन अगेन उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो आप लूप का यूज़ कर सकते हैं। जब तक आपकी कंडीशन आपकी ट्रू होती है वो आपका लॉजिक एग्जीक्यूट होता रहेगा। जैसी कंडीशन फॉल्स होगी आपका लॉजिक स्टॉप हो जाएगा। जनरली हमारे 3 तरह के लूप होते हैं। आप किसी भी लैंग्वेज में देखेंगे तो आपका डू वाइल लूप, फॉर लूप और वाइल लूप। लेकिन सीक्वल सर्वर हमारा केवल वाइल लूप को सपोर्ट करता है। और जैसे कि मैंने बताया आपको, सीक्वल सर्वर में केवल आपका वाइल लूप्स यूज होता है। ये कैसे होता है, इसका सिंटैक्स क्या होता है, हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। जैसे कि आप सिंटैक्स में देख सकते हैं, आपका एक हमारा होता है वाइल, यानी कीवर्ड है, और वाइल के बाद में हम कंडीशन डिफाइन करते हैं। कंडीशन का आपको क्या होता है, एक एक्सप्रेशन होता है जिसका आपका जब एवेलेट होती है तो जिसका रिजल्ट होता है ट्रू और फॉल्स। आप वाइल के बाद में आपका बिगिन और एंड, ये इसका ब्लॉक होता है, और इस ब्लॉक में आप मल्टीपल स्टेटमेंट लिख सकते हैं। इसका मतलब यानी कि आपका ये कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी तो आपका बिगिन और एंड ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट होता रहेगा। जैसी आपकी कंडीशन आपकी फॉल्स होगी तो आपका लूप आपका ब्रेक हो जाएगा और एंड के बाद में आपका आगे चला जाएगा। इसको डायग्राम से समझ सकते हैं। जैसे कि आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये आपका लूप की कंडीशन है, और अगर आपकी लूप की कंडीशन आपकी ट्रू है तो आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और वापस फिर से आपका कंडीशन चेक करेगा। तो जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं होगी वो आपका इस तरह से लूप में आपके स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता रहेगा। जैसी कंडीशन आपकी फॉल्स होती है उसके बाद वो आपका एग्जिट हो जाता है। और अब देखते हैं लूप्स को हम सीक्वल सर्वर पर कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम छोटा सा प्रोग्राम है, एक सिंपल प्रोग्राम है काउंटर प्रिंट का, उसको चेक करते हैं। यहाँ पर एक वेरिएबल है काउंट जो इंटीजर टाइप का है, और उसकी इनिशियल वैल्यू आपकी है 1, यानी कि इनिशियल वैल्यू हमने 1 को सेट कर दिया है। उसके बाद हमारा लूप स्टार्ट होता है। लूप कैसे होगा, वाइल कीवर्ड है और वाइल के साथ में हम दे दें कंडीशन। काउंट की वैल्यू, हमारी वेरिएबल की वैल्यू 1 है, तो हमारा लिखा है आपका 1 लेस देन इक्वल टू 5, यानी काउंट इस वेरिएबल की वैल्यू जब तक आपकी 5 से कम है या 5 के इक्वल है तब तक ये लूप हमारा चलता रहेगा। तो फर्स्ट टाइम में आपकी काउंट की वैल्यू 1 है और कंडीशन ट्रू हो गई। ट्रू के केस में आपका ये प्रिंट होगा, और काउंट की वैल्यू आप 1 से हमारी बढ़ गई, यानी काउंट की वैल्यू 2 हो गई। तो आपका फिर से वो चेक करेगा कंडीशन को, यानी कि 2 आपका लेस देन इक्वल टू 5, देन यस, फिर आपका इस ब्लॉक को प्रिंट करेगा। उसके बाद इसकी वैल्यू आपकी 3rd हो जाएगी, देन 4th, 5th। जैसी 5th आएगी तो आपकी कंडीशन यहाँ से फॉल्स हो जाएगी, और यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट लिख देते हैं प्रिंट एंड ऑफ वाइल लूप। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देखोगे आपका यहाँ से प्रिंट हुआ नंबर 1 2 3 4 5, और लास्ट में स्टेटमेंट हमारा एंड ऑफ वाइल लूप। जब हमारा लूप ख़त्म हो गया तो आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट लूप के बाद जो भी लॉजिक होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू को 15 कर देता हूँ तो आपका ये प्रिंट करेगा 15 तक। और सपोज मैं यहाँ पर इनिशियल वैल्यू 10 कर देता हूँ तो इसका मतलब है कि आपकी वैल्यू प्रिंट करेगा आपका इनिशियल वैल्यू 10, यानी कि 10 से स्टार्ट होगा और 15 तक करेगा। मैंने कहा एग्जीक्यूट, तो 10 11 और 15, देन एंड ऑफ वाइल लूप। तो इस तरह से आप लूप को आप यूज़ कर सकते हैं सीक्वल सर्वर में। अब एक और प्रोग्राम चेक करते हैं कि अगर हमें लूप के थ्रू किसी टेबल को प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे। जैसे कि आप इस प्रोग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर एक वेरिएबल और ऐड किया मैंने जिसका नाम है टेबल नंबर, यानी जिस नंबर का टेबल प्रिंट करना है उसके अंदर मैंने एक वैल्यू असाइन कर दी 10, और आपका लूप सेम है। इसके बाद मैंने यहाँ पर प्रिंट किया है, कनकेट कर दिया है, पहले मैंने टेबल नंबर, यानी कि 10 प्रिंट होगा, और 10 की जो वैल्यू, टेबल नंबर की जो आपका वैल्यू है वो आपकी चेंज नहीं हो रही कहीं भी है। उसके बाद आपका ये कांस्टेंट है, यानी कि स्ट्रिंग है सिंगल कोट में, फिर काउंट, ये वैल्यू आपकी चेंज होती रहेगी। इसकी इनिशियल वैल्यू आपकी 1 है और यहाँ पर आपकी इंक्रीज़ हो रही है,
और हमारे कंडीशन लगी हुई है कि आपका जब तक 10 नहीं है ये लूप आपका एग्जीक्यूट होता रहे। उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पर इक्वल टू साइन लगा करके हमने टेबल नंबर को काउंट से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों का प्रोडक्ट। देखिए क्या होता है, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पर देखिए एक 10 का टेबल प्रिंट हुआ है, 10 यानी कि ये आपका एक स्ट्रिंग है, कांस्टेंट है, और 1 आपका काउंट है यानी कि ये वाला काउंट जिसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है 1 2 3 4 5 6। इसके बाद मैंने यहाँ पर इक्वल टू अगेन कांस्टेंट और दोनों को मैंने आपका मल्टीप्लाई करके यहाँ पर दिखा दिया। तो इस तरह से आपका 10 का टेबल प्रिंट हो गया। अगर सपोज मैं 10 की जगह यहाँ पर कोई भी वैल्यू चेंज कर देता हूँ से 4, तो यहाँ पर क्या होगा, आपको 4 का टेबल चेंज हो जाएगा। और अगर काउंट में सपोज मैं यहाँ पर से 5 करता हूँ तो यहाँ पर आप 5 तक ही प्रिंट होगा। इसके अलावा एक स्टेटमेंट और होती है ब्रेक, यानी कि आप लूप को कंडीशन से पहले आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कि आपका मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि आपका 4 का टेबल 10 तक प्रिंट हुआ। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इक्वल टू 5, चलिए मैं इसको एडिट करता हूँ, तो आप देखेंगे आपका यहाँ 4 के बाद ही, क्योंकि काउंटर की वैल्यू जैसे 5 वही ब्रेक का क्या मतलब, आपका लूप का एग्जीक्यूशन वो टर्मिनेट हो गया। और अब बात करते हैं व्हाइल नेस्टेड लूप की। जैसे कि एक प्रोग्राम में देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 2 लूप है, यानी कि हमने लूप के अंदर लूप, जब आप लूप के अंदर लूप यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं नेस्टेड लूप। एक हमारा पेरेंट लूप होता है और आपका दूसरा होता है चाइल्ड लूप, या जिसको इनर लूप भी कह सकते हैं। पहले आपका पेरेंट लूप आपका एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद इनर लूप में जो भी कंडीशन दी होती है पहले, उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा। आप जैसे कि इस प्रोग्राम में देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, एक टेबल नंबर जिसको मैंने इनिशियल वैल्यू दी है 2, और मैंने यहाँ पर एक पेरेंट लूप चलाया वाइल टेबल लेस देन 10, और मैंने इसके बाद आपका यहाँ पर टेबल नंबर को इंक्रीज़ किया है। इसके बाद इसी ब्लॉक के अंदर एक सेकंड लूप भी है जिसको मैंने लूप कहते हैं, उसका एक वेरिएबल है इनर काउंट इनिशियल वैल्यू 1, और वहाँ पर वाइल लूप, यानी कि ये हमारा इनर लूप है जिसमें कंडीशन है कि इनर काउंट की वैल्यू जब तक 10 है, लेस देन 10 है, तो आपका ये वाला ब्लॉक ये एग्जीक्यूट होता रहे। जैसे ही ये आपका लूप ख़त्म होगा फिर से आपका टेबल नंबर यानी कि जो पेरेंट का जो वेरिएबल है वो इंक्रीज़ होगा और वापस आपका इस लूप पर आ जाएगा वाइल पर। तो इसी तरह से आपका दोनों लूप आपका एग्जीक्यूट होंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक टेबल प्रिंट हो रहा है। अगर सपोज़ मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि टेबल आपका 2 से लेकर आपका 3 तक, यानी कि मैं सपोज़ इसमें एक और भी देता हूँ प्रिंट, तो आप देखेंगे पहले आपका 2 का टेबल प्रिंट हुआ। कैसे हुआ, सबसे पहले आपकी टेबल की वैल्यू नंबर की वैल्यू 2 थी और हमारा आउटर लूप है 10 तक। उसके बाद आपका इनर लूप में आ गए जहाँ पर आपका एक वेरिएबल है इनर काउंट इनिशियल वैल्यू 1 और लेस देन इक्वल टू 10 तक वो चलेगा। यहाँ पर आपका टेबल नंबर जो कि आपका आउटर लूप से आ रहा है, यानी कि ये वाला। इसके बाद आपका कांस्टेंट है और इनर काउंट यानी कि ये वेरिएबल, तो ये वेरिएबल आपका इनर लूप के अंदर इंक्रीज हो रहा है 1 2 3 4 5 इस तरह से, और फिर आपका टेबल नंबर और इनर काउंट का मल्टीप्लिकेशन है। तो ये आपको यहाँ तक जो चलेगा आपका ये इनर लूप चला, ये 10 टाइम चलेगा। उसके बाद जब ये लूप आपका ख़त्म हो जाएगा फिर आपका टेबल नंबर यानी कि 2 की जगह आपका 3 हो जाएगा, इंक्रीज हो गया, फिर आपका पेरेंट पर गया। इसी तरह से आपका 10 तक ये आपका चलता रहेगा। तो आप देखेंगे 2 से लेकर हमारा 10 तक टेबल प्रिंट हो गया। तो इस तरह से आप नेस्टेड लूप को यूज कर सकते हैं। सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट द SQL लूप्स इन SQL सर्वर। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।